और कभी आपने इन्वायरमेंट में ये देखा है कि शेर कहता है कि नहीं, एक मैंने पकड़ लिया, अब डियर पकड़ लिया, अब मैं इसको जाके लकड़बग्घों के साथ भी शेयर करूंगा, टाइगर के साथ भी शेयर करूंगा। वो तो कहेगा ये मैं खाऊंगा क्योंकि मैंने पकड़ा है, मैंने मेहनत की है। लॉजिकल नीश। अब देखो हमने पढ़ा था हैबिटेट। हैबिटेट क्या था? एड्रेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब नीश क्या होगा? एग्जैक्टली, मतलब उस जगह पे रहकर वो ऑर्गेनिज्म कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो क्या बनेगा? उसका नीश। तो नीश को आप क्या कहते हो? प्रोफेशन। प्रोफेशन या फिर लाइफस्टाइल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब मेरा हैबिटेट मान लो इक्वेशंस आईएस है, इक्वेशंस आईएस मेरा हैबिटेट है, मैं अपने दिन का ज्यादा टाइम यही निकालती हूँ, तो ये मेरा हैबिटेट है। बट इस जगह पे रहकर मैं काम क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ पे हूँ टीचर, तो मेरा नीश क्या हो गया कि मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ। हैबिटेट इक्वेशन आईएस, इक्वेशन आईएस में रहकर मैं क्या कर रही हूँ? टीचर हूँ, तो वो मेरा क्या बन गया? नीश बन गया। आप लोगों का हैबिटेट क्या है? इक्वेशन आईएस, बट यहाँ पे रहकर आप काम क्या कर रहे हो? स्टूडेंट्स। तो आपका नीश क्या हो गया? स्टूडेंट्स, कि आप यहाँ पे पढ़ने आए हो अच्छे बच्चों की तरह। ठीक है। अब नीश की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, एक हैबिटेट पे मल्टीपल लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे इस हैबिटेट पे मैं भी आराम से एग्जिस्ट कर रही हूँ, आप भी आराम से एग्जिस्ट कर रहे हो, कोई चक्कर नहीं है, आराम से बैठ रहे हैं, हमारा अलग कमरा है, आपका अलग कमरा है कि नहीं? पर नीश सेम नहीं हो सकता। मतलब दो ऑर्गेनिजम्स का नीश कभी भी सिमिलर नहीं होगा, सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि अगर दो ऑर्गेनिजम्स एक ही चीज के पीछे भागेंगे तो उसमें क्या स्टार्ट हो जाएगा? आपका कंपटीशन। कंपटीशन। अब आप सब लोग यूपीएससी की एक सीट के पीछे भाग रहे हो, सबका नीश सेम है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है अभी? कंपटीशन, कि कौन ज्यादा अच्छे से पढ़ के अच्छे नंबर लेकर आएगा और इस सीट पे बैठेगा, यही चल रहा है। ठीक है। तो नेचर में भी जब कभी भी दो ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट एक जैसी हो जाएगी, फॉर एग्जांपल इस रूम के अंदर जो केक पड़ा है वो एक ही केक है या एक ही पेस्ट्री है, वो मैंने भी खानी है, वो आप सबने भी खानी है, और है एक, लोग कितने हैं वो बताते हैं। ठीक है। और सिर्फ एक यही चीज है जिसपे हम क्या कर सकते हैं? सर्वाइव। मतलब अगर ये एक पूरी की पूरी पेस्ट्री नहीं खाई हमने तो हम मर जाएंगे। खानी रिक्वायरमेंट क्या है? कि एक ही खानी है पूरी। तो अब हमें पता है कि ये एक ही चीज पड़ी है, लिमिटेड है, और लोग कितने हैं? 10-12 लोग हैं, है ना? तो अब हम क्या करेंगे? आपस में लड़ेंगे इस पेस्ट्री को खाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा, मैंने क्या बोला है? पूरी खाओगे तभी सरवाइव करोगे। अब ये जो सीट है, आधी आप लेके आधी आशीष को नहीं दे सकते कि शेयर कर लेते हैं, मैं पढ़ लेता हूँ, रैंक हम शेयर कर लेंगे। देखो जो भी एनिमल है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी? कि मुझे पहले अपना देखना। जब तक मैं 100% सर्वाइव नहीं करूंगा, मैं दूसरे का सर्वाइवल इंश्योर नहीं करवा सकता, है ना? वो क्या बोलते हैं बस इसमें, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है ना? तो आप जब तक अपनी चीज को, अपनी सर्वाइवल को इंश्योर नहीं कर सकते, तब तक आप किसी और को कैसे बचाओगे? और कभी आपने इन्वायरमेंट में ये देखा है कि शेर कहता है कि नहीं, एक मैंने पकड़ लिया, अब डियर पकड़ लिया, अब मैं इसको जाके लकड़बग्घों के साथ भी शेयर करूंगा, टाइगर के साथ भी शेयर करूंगा। वो तो कहेगा ये मैं खाऊंगा क्योंकि मैंने पकड़ा है, मैंने मेहनत की है। वो तो रिलेशन है ना, उसमें भी आपको पता है कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। अगर शेरनी को, अगर किसी जानवर को अच्छा खाना नहीं मिलता तो वो अपने बच्चे खा जाते हैं, क्योंकि उसे क्या इंश्योर करना है कि मैंने सर्वाइव करना है, सिर्फ मेरा सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखो, जब किसी जंगल में शेर की लड़ाई होती है तो जो शेर बाहर से आके जीतता है वो सबसे पहले दूसरे शेर के बच्चों को क्या करता है? खा जाता है, क्योंकि उसे पता है आगे जाकर वो क्या करेंगे, उसके पोजीशन के लिए लड़ेंगे, है ना? उसके लिए वफादार नहीं होंगे। तो ये क्या होता है? कंपटीशन होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट एक ही है और नेचर में यही चलता है।
अब आप सबको पता है, अभी तो आप अच्छे बन रहे हो कि हम इसको शेयर कर लेंगे। जब आपको पता होगा ना कि दुनिया में बस यही एक पेस्ट्री बची है और यही खाकर मैंने सर्वाइव करना है, आप एक दूसरे को मार दोगे। ये है इकोलॉजिकल नीश में कंपटीशन, ठीक है। तो इकोलॉजिकल नीश कभी भी दो ऑर्गेनिजम्स का सेम नहीं होगा, ठीक है, ये चीज याद रखोगे। अगर इकोलॉजिकल नीश सेम है तो उसमें दो कंडीशंस होंगी, या तो कंपटीशन होगा जिसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा कि एक स्पीशीज एलिमिनेट हो जाएगी। अगर मेरे और आप लोगों में कंपटीशन है तो मैं ट्राई करूंगी कि आप खत्म हो जाओ, आप ट्राई करोगे कि मैं खत्म हो जाऊं, क्योंकि हमें इससे एक पर्टिकुलर सीट के लिए लड़ना है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, या तो मैं क्या करूंगी कि मैं अपना रास्ता ही बदल लेती हूँ कि मुझे कंपटीशन में पढ़ना ही नहीं है, मैं ही अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती हूँ। तो या तो होगी कंपटीशन या होगा अडेप्शन, ठीक है। अडेप्शन में क्या होगा, अगर मुझे पता है कि ये एक पेस्ट्री यहाँ पे पड़ी है और इसके पीछे सब भाग रहे हैं, मैं कहूंगी कि मैं यहाँ पे पड़ा हुआ ये जो फ्रूट है मैं ये खा लेती हूँ, क्यों किसी के चक्करों में पड़ना, क्यों अपनी जान गंवानी, मैं ही अपना फूड जो है वो चेंज कर लेती हूँ, है ना। तो इसमें क्या होगा, या तो मैं अपने आप को कंपटीशन में टॉप पे लेके आ सकती हूँ दूसरे को एलिमिनेट करके, या फिर मैं अपनी ही रिक्वायरमेंट को चेंज कर लूंगी। अब यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में सोचूं तो लाखों बच्चे क्या करते हैं, यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं। कुछ लोग तो लगे रहते हैं कि नहीं वो एक सीट चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, और इवेंचुअली वो कंपटीशन में जीतकर अपनी सीट ले भी लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर ट्राई करके कहते हैं कि नहीं बाबा इसमें कॉम्पिटिशन बहुत है, अब मैं जाकर किसी और स्टेट पीसीएस में करता हूँ क्योंकि वहां पर मेरा सर्वाइवल क्या है ज्यादा है। तो उसने क्या करा, टारगेट चीज रखा बट उसने नीश चेंज कर दिया अपना। जाना उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ही है, बट उसने अपना नीश को क्या कर लिया, थोड़ा चेंज कर लिया कि चलो हायर पे नहीं जाऊंगा, अपने स्टेट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन कर लेता हूं। उससे वो क्या हो गया, कंपटीशन से बच गया, उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ गए। तो नीश में भी यही होगा। अगर मुझे लगेगा कि मेरी रिक्वायरमेंट है उसमें ज्यादा कॉम्पिटिशन है, या तो मैं लड़के मर जाऊं या मैं अपनी ही रिक्वायरमेंट को चेंज कर लूं। ये चीज हमें कहाँ देखने को मिली थी, ये चीज हमें देखने को मिली थी डार्विन फिंचेस में। डार्विन फिंचेस में ये क्या है, ये आपके बर्ड्स थी, ओरिजिनली ये थी सीड ईटिंग, ठीक है, सीड ईटिंग थी, यस सीड ईटर्स थी ये ओरिजिनली। जो सबसे पहले इनकी स्पीशीज आई थी वो सीड ईटर्स थी। ये ना जिस आइलैंड पे एग्जिस्ट करते हैं, गैलापागो आइलैंड्स, वो ना बहुत ज्यादा आइसोलेटेड जगह है, मतलब उसके आसपास आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ पानी ही पानी है। साउथ अफ्रीका के आसपास का अफ्रीका के आसपास की जगह है, ठीक है। यहाँ पे ना जब तक ये पॉपुलेशन के पास इनफ सीड्स थे खाने के लिए, तब तक ये पॉपुलेशन, ये बर्ड्स की पॉपुलेशन आराम से बढ़ती रही। खाना अच्छा मिल रहा है तो ऑब्वियसली जब तक खाना अच्छा मिलेगा तब तक आप क्या करते रहोगे, अपनी पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ाते रहोगे। जितनी अच्छी कंडीशंस है उतना ज्यादा अच्छे से वो लोग रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। फिर इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आया कि बर्ड्स की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि वहां पे पड़े हुए सीड्स उनके लिए क्या हो गए, कम हो गए। तो या तो वो वापस में क्या करती, लड़के मार देती एक दूसरे को, या वो क्या कर सकती थी, अपनी फूड या फीडिंग हैबिट्स को चेंज कर सकती थी। तो उसमें से कुछ बर्ड्स ने क्या बोला कि हम अब क्या करेंगे, चलो ठीक है सीड्स खाने वाले बहुत ज्यादा है, हम फ्रूट्स पे फीड कर लेते हैं। कुछ कहते हैं हम इंसेक्ट्स पे फीड कर लेते हैं, कुछ कहते हैं कि हम छोटे छोटे जो बीज बच जाते हैं या जो डीकम्पोजिंग या जो गिरे हुए प्लांट्स हैं उस पर क्या करेंगे, फीड करेंगे। तो उन्होंने अपने कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग अपनी फीडिंग हैबिट्स को क्या कर लिया, चेंज कर लिया, और इवेंचुअली एक ही स्पीशीज से मल्टीपल क्या बन गई, बर्ड्स की स्पीशीज बन गई। पहले सीड ईटर्स थी, फिर वो इवेंचुअली कैक्टस ईटर में बन गई, फिर उसने इंसेक्ट खाना स्टार्ट कर दिया, फिर उन्होंने फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर दिया। फिर बिकॉज लंबे टाइम तक ये ऐसे ही क्या करते रहे, फीड करते रहे, तो इनकी जो बीक है वो भी क्या होगी, इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होनी स्टार्ट हो गई। तो इनकी बॉडी के अंदर भी वो चेंजेस आ गए, ठीक है। तो ये क्या था, वो एग्जाम्पल था जिसमें ये बताया गया था कि अगर इकोलॉजिकल नीश सेम है तो कॉम्पिटिशन नहीं करना, तो अपनी आदतें बदल लो, सिंपल, ठीक है। अब जो इकोलॉजिकल नीश है उसके भी आगे ना फर्दर टाइप्स हैं जिस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे कि आपका हैबिटेट नीश। हैबिटेट नीश है मतलब किसके लिए लड़ेंगे, एक पर्टिकुलर फिजिकल लोकेशन के लिए। अगर यहाँ पे मान लो सिर्फ 3 ही सीट्स होती और आप सबको इन्वायरमेंट पढ़ना होता, तो आप क्या करते, जल्दी से जल्दी आने की ट्राई करते कि इन तीनों में से एक सीट मुझे मिल जाए। तो वो क्या हो रहा है, हैबिटेट के लिए लड़ाई होगी। फूड नीश, आपके फूड प्रेफरेंसेस, जैसे मैंने बोला कि यही एक पेस्ट्री है, यही खानी है, तो उसके लिए हम लड़ेंगे, ठीक है। जब किसी 2 ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट फूड सेम होगा तो वो, फिर आता है आपका रिप्रोडक्टिव नीश, मतलब कि एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम जहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि एक ही टाइम पे हम क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते होंगे। कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जो एक ही पर्टिकुलर सीजन में रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि फीमेल की अट्रैक्शन हमने लेनी है। जब तक फीमेल की अट्रैक्शन नहीं मिलेगी तब तक उनकी आगे पॉपुलेशन नहीं बढ़ती है ना। तो वहां पर क्या स्टार्ट हो जाएगा,
उस रिप्रोडक्टिव या उस नीश के अंदर जो कंपटीशन स्टार्ट होगा वो होगा आपका रिप्रोडक्टिव नीश। फिर आता है आपका फिजिकल और केमिकल, मतलब टेम्परेचर वगैरह, मतलब जितने अच्छे मौसम में आप रहना पसंद करते हो उतने अच्छी जगह पे जाने के लिए भागदौड़ भी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल दिल्ली में रहने वाले लोग अब दिल्ली से बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि दिल्ली का जो एनवायरनमेंट है वो सेफ नहीं है, तो वो ऐसी जगह पे जाने की ट्राई करेंगे जहाँ पे मौसम अच्छा हो, टेम्परेचर अच्छा हो, पॉल्यूशन कम हो, और मोस्ट ऑफ द लोग एक ही लोकेशन को भी प्रेफर कर सकते हैं। तो वहाँ पर किस चीज़ के लिए लड़ाई हो जाएगी? आपके फिजिकल इन्वायरमेंट और केमिकल नेचर के लिए लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो वो सब क्या है? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीश हैं। जब जगह के लिए होगी तो हैबिटेट, जब खाने के लिए होगी तो फूड, जब रिप्रोडक्शन के लिए होगी तो रिप्रोडक्टिव नीश, जब आपका नॉर्मल फिजिकल एनवायरनमेंट के लिए लड़ाई होगी तो फिजिकल और केमिकल नीश। देखो लोकेशन लैंड भी हो सकता है, फिजिकल में आपका टेम्परेचर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं गर्मी में रह सकती हूँ तो मैं रह सकती हूँ उस जगह पे, है ना। आप लोग गर्मी में नहीं रह सकते तो आप उस रीजन की वजह से क्या कर जाओगे? शिफ्ट कर जाओगे, है ना। तो वो होता है। ये जो लाइन है ये भी आप लिख सकते हो कि जो हैबिटेट है वो क्या है? स्पीशीज का एड्रेस होगा, और जो नीश है वो एक स्पीशी का प्रोफेशन या लाइफस्टाइल होगा। हैबिटेट हम शेयर कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोग सब शेयर कर रहे हैं, आप लोग बड़े आराम से एक दूसरे के साथ बैठे हो, बट नीश हम शेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा सर्वाइवल इंश्योर करेगा। जब बात उस एक सीट की आएगी जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, आप एक दूसरे को एलिमिनेट करने की बात तब स्टार्ट करोगे, है ना। तो हो गया ये। इसमें कोई डाउट है किसी को? दो ऑर्गेनिज्म का नीश सेम नहीं हो सकता। जैसे आपका और आशीष का नीश सेम है, तो क्या कर रहे हो आप? यही तो बोल रही हूँ, अगर नीश सेम होगा तो कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। या आप दोनों डिसाइड कर लो कि मैं यूपीएससी जाऊंगा, मैं उत्तराखंड पीसीएस जाऊंगा। अनटिल और अनलेस आप लोग लड़के एक दूसरे को एलिमिनेट ना कर दो या अपनी डायरेक्शंस चेंज ना कर लो, तब तक आप एक नीश में सर्वाइव नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पे इन्वायरमेंट पढ़ा रही हूँ, कोई और फैकल्टी आके यहाँ पे इन्वायरमेंट पढ़ाएगी, तो हम दोनों में किस चीज़ का कंपटीशन होगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सके। या तो मैं कह दूंगी सर को कि चलो ठीक है, अगर वो इन्वायरमेंट पढ़ा रही है तो मैं कोई और सब्जेक्ट पढ़ा लेती हूँ, है ना। तो एक नीश कभी भी सेम नहीं हो सकता।